हेलो बच्चों। एग्ज़ाम्स में हम जब भी नंबर सीरीज़ को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये हमसे सॉल्व होगी या नहीं। तो आज हम नंबर सीरीज़ को डिकोड करना सीखने वाले हैं। एक्चुअली हर सीरीज़ एक पहेली होती है और हर पहेली एक नियम का पालन करती है। हमें बस उस नियम को समझना है। तो क्या है गोल्डन रूल? सबसे पहले सीरीज़ को ध्यान से देखें और सोचें। जैसे यहाँ पर हमें सीरीज़ दिख रही है 2, 4, 6, 8, 10। सीरीज़ क्या कर रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर चेक करते हैं पैटर्न क्या है। 2 में 2 को ऐड किया 4 आया, 4 में 2 को ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 को ऐड करने पर 8 आ रहा है और 8 में 2 को ऐड करने पर 10 आ रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है कि हर आने वाले मेंबर में 2 ऐड हो रहा है, यानी कि अगला मेंबर 10 में 2 ऐड करने पर 12 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सीरीज़ में 2 ऐड हो रहा था। अब अगली सीरीज़ देखते हैं। सीरीज़ तो यहाँ भी बढ़ रही है लगातार 1, 2, 4, 8, 16। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि थोड़ा तेज़ी से बढ़ रही है और पैटर्न देखने पे पता चल रहा है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, यानी कि अगला मेंबर 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा अगला मेंबर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर जब सीरीज़ इंक्रीज़ कर रही थी तो एडिशन चेक कर सकते हैं और अगर तेज़ी से बढ़ती हुई दिखे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं। अब ये अगली सीरीज़ क्या हो रही है? घट रही है। जैसे 10, 8, 6, 4 नंबर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो पैटर्न क्या दिख रहा है? 10 में 2 को माइनस करने पर 8 आ रहा है, 8 में 2 को माइनस करने पर 6, 6 में 2 को माइनस करने पर 4 आ रहा है। तो अगला मेंबर 4 में 2 को माइनस करके आ जाना चाहिए, यानी कि इसमें हमारा अगला मेंबर होगा 2। अब यहाँ वाली सीरीज़ भी दिखने में घट रही है, लेकिन थोड़ा तेज़ी से घटती हुई दिख रही है। तो यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है कि अगर हम 400 को 2 से डिवाइड कर दें तो 200 आएगा, 200 को 2 से डिवाइड करने पर 100 आ जाता है और 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50। तो अगला मेंबर 50 को 2 से डिवाइड करने पर यानी कि 25 आ जाना चाहिए। तो जब सीरीज़ घट रही होती है तो हम उसमें पहले माइनस और डिवाइड भी चेक कर सकते हैं। अब और भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको हम अभी और पैटर्न से समझते हैं। जैसे यहाँ पर पैटर्न में 2, 5, 2 में 5 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा और 8 में 3 को ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी कि अगला मेंबर 11 में 3 को ऐड करने पर आ जाना चाहिए, यानी कि 11 + 3 14, यानी कि यहाँ पर हमारा अगला मेंबर क्या होना चाहिए? 14। और भी देखते हैं। यहाँ पर 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 5 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा और यहाँ 12 में 6 को ऐड करने पर 18 आ रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस तो सेम नहीं है, पर डिफरेंस में एक लगातार बढ़ रहा है। तो अगला मेंबर हमारा 18 में +7 करने पर आना चाहिए, यानी कि 18 में 7 को ऐड किया, यानी कि हमारा अगला मेंबर होगा 25। तो हमने ये सीरीज़ भी डिकोड किया। अब एक मिक्स पैटर्न भी हो सकता है। मिक्स पैटर्न थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है। जैसे यहाँ पर 2 में 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, लेकिन 6 में 1 को ऐड करने पर 7 आ रहा है। आगे देख रहे हैं कि 7 में 3 को मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है और 21 में 1 को ऐड करने पर 22 आ जाता है, यानी कि पैटर्न में पहले तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, यानी कि अगले मेंबर के लिए 22 में हमें 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि 22 × 3 अगला मेंबर 66 होना चाहिए। और इससे भी अगला मेंबर निकालना है तो हमारा पैटर्न क्या बोल रहा है कि इसमें हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगला मेंबर आ जाएगा 66 + 1 67। तो हमने दोनों नंबर्स को डिकोड कर लिया। अब थोड़ी से और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो इवन और ऑड प्लेसेस पे टर्म्स रखी हैं वो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है ध्यान से देखने पर। जैसे कि यहाँ पर ऑड प्लेसेस पर 2, 4, 6 रखा है और इवन प्लेसेस पर 5, 10 रखा है। क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि इवन प्लेसेस पे तो 2 ऐड होता जा रहा है। यहाँ में 2 में 2 को ऐड किया 4 आया, 4 में 2 को ऐड किया 6 आया, यानी कि अगर हमें यहाँ वाला मेंबर निकालना होता तो 6 में 2 ऐड करके 8 आ जाता, लेकिन हमें ये और
इवन प्लेस वाला नंबर निकालना है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, 5 में 5 को ऐड किया तो 10 आया, तो 10 में हमें 5 को ऐड करना होगा, तो हमारा अगला मेंबर 15 आ जाएगा। तो सीरीज़ तो ऐसी भी हो सकती है, या सीरीज़ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 ये हमें प्राइम नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक और सीरीज़ है जिसमें 2 में 4 को ऐड किया तो 6 आया, 4 में 7 को ऐड 6 में 7 को ऐड किया तो 13 आ रहा है, और 13 में 10 को ऐड करने पर 23 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि डिफरेंस तो सेम नहीं है, पर अगर हम इन डिफरेंस का भी डिफरेंस देखें, जैसे 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, 7 और 10 का डिफरेंस भी 3 है, यानी कि अगला डिफरेंस भी कैसे आना चाहिए, 10 में 3 को ऐड करके आना चाहिए। यानी कि अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 23 में 13 को ऐड करके आना चाहिए। तो अगर 23 में 13 को ऐड करेंगे तो हमारा अगला मेंबर क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 36 हो जाएगा। इसके बाद हमें अगर सीरीज़ को डिकोड करना है तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम कम होता है और हमें सीरीज़ को देखकर जल्दी डिकोड करना होता है। तो जैसे 1, 4, 9, 16 में क्या दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होना चाहिए। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे टिप्स पर होगा नंबर्स का 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब्स। अब अल्टरनेटिव पैटर्न में भी कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पर 10 में 3 को माइनस किया तो 7 आया, लेकिन 7 में 2 को ऐड करने पर 9 आ रहा है। अब अगला मेंबर यहाँ पे 9 में 3 को माइनस करने पर आ रहा है, और यहाँ पर 6 में 2 को ऐड करने पर 8 आ रहा है। यानी कि पैटर्न क्या दिख रहा है कि पहले -3 किया, फिर +2 किया, फिर -3 किया, फिर +2 किया। तो यानी कि यहाँ पर अगला नंबर क्या होना चाहिए, 8 में 3 को माइनस करके आना चाहिए, यानी कि 5 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर -3 करने के बाद फिर क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, यानी कि 5 में जब हम +2 करेंगे तो अगला मेंबर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब डबल पैटर्न भी हो सकते हैं, यानी कि 2 रूल एक साथ लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 1 को ऐड कर दें, यानी कि 2 × 2 4 + 1 क्या हो जाता है 5, और 5 में अगर हम फिर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, यानी कि अगला मेंबर 5 × 2 + 1 है। यानी कि अब अगर अगला मेंबर है तो वो क्या होना चाहिए, 11 × 2 + 1 होना चाहिए, यानी कि 22 + 1 जो कि 23 है। तो अब हम आराम से अपना गायब नंबर डिकोड कर सकते हैं, यानी कि वो क्या होना चाहिए, 23 × 2 + 1 होना चाहिए, यानी कि 46 + 1, यानी कि हमारा अगला मेंबर 47 होना चाहिए। तो यहाँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2n + 1, यानी कि नंबर को ट्वाइस करके उसमें 1 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 2 रूल एक साथ लगे, मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी। अब और भी डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। मिक्स पैटर्न तो एग्ज़ाम में बहुत आता है, जैसे यहाँ पर 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है। तो थोड़ा ध्यान से देखने पर हमें ये समझ में आ रहा है ये क्या है, 1 का स्क्वायर + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 2 करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर + 1 करेंगे यानी कि 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर + 1 करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 + 1 10। तो 17 कैसे आना चाहिए, 4 का स्क्वायर + 1 करने पर, यानी कि ये आ गया 16 + 1 17। यानी कि हमारा ये जो मेंबर है ये क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर + 1 होना चाहिए, यानी कि 25 + 1 26 होना चाहिए। तो ये पैटर्न क्या है, ये n² + 1 टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब नेगेटिव पैटर्न भी हो सकते हैं, यानी कि सीरीज़ घट भी सकती है, जैसे कि यहाँ पर 100 में -10 करने पर 90 आ रहा है,
अब 90 में जब -15 करेंगे तो 75 आ रहा है, और 75 में -20 करने पर 55 आ रहा है। यानी कि अगला मेंबर इसमें 55 में -25 करके आ जाना चाहिए। यानी कि हमारा अगला मेंबर क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से सीरीज़ घट भी सकती है, हमें बस पैटर्न को समझना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर 5, 7, 9, 11 में क्या नज़र आ रहा है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, यानी कि अगला मेंबर क्या होना चाहिए, 13 + 2 15 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 3 है, 3 में अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा, 9 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, 27 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81, 81 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, यानी कि अगला मेंबर 243 में 3 को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, कैरी 1, 3 2 = 6 और 1, 7 to 9 हमारा अगला मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ ये हमें स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। यानी कि अगला मेंबर क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो 2 3 5 9 17 30 और 33, इसमें यहाँ पर डिफरेंस 1 दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 2 दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 9 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस 16 का दिख रहा है। यानी कि डिफरेंस में क्या दिख रहा है पैटर्न, 1 का डबल करेंगे 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि अगला जो मेंबर है वो 16 का डबल यानी कि 32 को ऐड करके आना चाहिए। यानी कि अगला मेंबर हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 33 में 32 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 3 6, यानी कि हमारा मिसिंग जो नंबर है वो 65 होना चाहिए। और भी पैटर्न देखते हैं, ये है 0 2 6 12 20। तो यहाँ कुछ इस तरीके का पैटर्न नज़र आ रहा है, 1 का स्क्वायर -1 करने पर 0 आ रहा है, 2 का स्क्वायर -2 करने पर 2 आ रहा है, 4 - 2 2, और 3 का स्क्वायर -3 करने पर 9 - 3 6 आ रहा है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर -4 करने पर 12 आ रहा है, 16 - 4 12, और 5 का स्क्वायर -5 करने पर 20 आ रहा है। यानी कि अगला मेंबर 6 का स्क्वायर -6 करने पर आना चाहिए, तो 36 - 6 यानी कि अगला मेंबर हमारा 30 होगा। तो मिसिंग नंबर ढूंढ लिया हमने पैटर्न को समझने के बाद। अब अगला पैटर्न क्या है, 2 10 30 60 8 और 130। तो यहाँ पर हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, ये क्या है, 1 का क्यूब +1 जो कि 2 होता है। अगर मैं 2 का क्यूब +2 करती हूँ तो 8 + 2 10 आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ये 3 का क्यूब +3 होना चाहिए। तो ये हो गया 27 + 3 30, यानी कि अगला जो टर्म है वो 4 का क्यूब +4 होना चाहिए। तो 4 4 = 16, 16 4 = 64, और 64 + 4 68 हो जा रहा है। यानी कि ये पैटर्न में क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब +5। तो 125 में 5 को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। यानी कि इस वाले मिसिंग नंबर में हमारे पैटर्न में 6 की पावर 3 + 6 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 216 + 6, जो कितना बन जाएगा, 222। तो ये हमारा मिसिंग नंबर हमें मिल गया। अब आगे एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ रहा है, 3 + 5 करने पर 8 आ रहा है, और 5 + 8 करने पर 13 आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़, जिसमें जो नंबर है वो पिछले दो नंबर्स का सम होता है। जैसे यहाँ पे 3 पिछले दो नंबर 1 और 2 का सम है, 5 2 और 3 का सम है, 8 3 और 5 का सम है। तो यहाँ पर अगर डिकोड करेंगे तो हमारा ये वाला मेंबर 8 + 3 करने पर आना चाहिए, यानी कि 21 होना चाहिए। और अब अगला नंबर निकालेंगे तो 13 + 21 होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 1 4,
और 2 + 1 3, यानी कि अगला मेंबर हो जाएगा 34। तो इस तरीके से हम थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद नंबर सीरीज़ को डिकोड करना बड़े आराम से सीख सकते हैं।